नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज फिर आप लोगों के साथ एक नए मुद्दे के साथ। साल 1965 में एक मोहम्मद रफी ने एक गीत गाया था, वक्त का हर से खुला। उस गाने को चरितार्थ करते हुए हमारे फिल्मी दुनिया के कलाकार अमिताभ बच्चन जी की कुछ उससे मिलती जुलती स्टोरी आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, दूसरों से खुद को सरजी बुलवाना कितना गलत था, यह अमिताभ बच्चन को तब पता चला जब बहुत देर हो चुकी थी और वो इतना समय आगे निकल गया कि शाहरुख खान उनसे बड़े स्टार बन गए। जिंदगी में कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारा है तो कल किसी और का था और कल और किसी और का हो जाएगा। फिर तुम्हें याद आएगी अपने उस दौर का, उस घमंडीपन का जिसके दम पर तुम बेवजह इतराते थे। अपने धन पे, अपने ऐश्वर्य पे, अपने बल पे आपको घमंड होता था। उस घमंड पे आपको एक पश्चाताप होगा। और मैं आपको बताऊं, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कलाकार जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, वो थे कादर खान साहब। कादर खान साहब जैसा कोई आ भी नहीं सकता। एक उम्दा कलाकार, लेखक, डायलॉग राइटर, हास्य कलाकार। अपने डायलॉग को इस तरीके से बोलना कि वो आपकी जिंदगी को आईने में दिखाने का काम कर रहे हो। जब वो हंसाते थे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे, जब वो रुलाते थे तो आपके आंखों में आंसू आ ही जाते थे। वो किसी भी फिल्म के कैरेक्टर में हो, जिस भी कैरेक्टर में आए, उसने उस कैरेक्टर को एक जिंदा दिल का रूप दिया। कादर खान साहब एक सीनियर अभिनेता थे, लेकिन जिंदगी भर उन्हें कई चीजों का मलाल रहा। उसमें से एक बात थी, वो अमिताभ बच्चन जो कभी उनके अच्छे मित्र हुआ करते थे। एक समय आया कि कादर खान ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली थी। दरअसल वजह ऐसी थी कि अमिताभ को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। उस दौर में वो हर किसी को यही कहते थे कि मुझे सरजी बोला करो, और यही उम्मीद वो कादर खान से भी किया करते थे, या उम्मीद की आस थी उनकी। किसी रोज जब अमिताभ बच्चन के स्टाफ ने शूटिंग के दौरान कादर खान से कहा कि मुझे अमित से बात करना है, तो उन्होंने कहा अमिताभ मत बोलो, अमित मत बोलो, सरजी बोला करो उन्हें। जब उनके स्टाफ ने कादर खान साहब से ऐसा बोला तो खान साहब को थोड़ी सी बात अटपटी सी लगी। उन्होंने कहा मैं तो अमित ही बुलाऊंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अगर उसे पसंद नहीं है तो भी दोस्ती किस बात की, क्योंकि दोस्ती में सर या सम्माननीय शब्द ऐसे कुछ प्रयोग किए नहीं जाते, और मैं दोस्ती में ये चीजें उपयोग कर ही नहीं सकता। अमिताभ का ये घमंड उस समय था जब वो फिल्मों में सफल थे और राजनीति भी एक जीत हासिल करके आए थे। अगर आपको याद होगा, वो दशक 1984 के आसपास का है, जब कांग्रेस से अपने ही जन्मभूमि से थोड़ी दूर, उनका घर वैसे अमिताभ बच्चन का गांव मूल निवास प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश बाबूपट्टी है, लेकिन वो प्रयागराज से चुनाव लड़े और जीत के आए कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस ने वो एक समय था कि उनको भरपूर एक घर जैसा सहयोग मिला था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इनके अमिताभ जी के अंदर इतनी मौका परस्ती थी, इन्होंने सबको यूज एंड थ्रो की स्टाइल में यूज किया है। मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको बात, लेकिन वक्त बदला और उनका स्टारडम डूब गया। उनका नाम बोफोर्स घोटाले में जब सामने आया, कांग्रेस से उनकी मजबूत दूरी बनी, काफी दूरी बनी, और राजनीति को लास्ट में इन्होंने अंततः अलविदा भी कह दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उनके पास ना तो काम था और ना ही कोई पहचान, क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी की शुरुआत की थी, एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो 250 करोड़ के कर्ज तले दब गई थी। रोज उनके घर बाहर कर्जदारों की लाइन लग जाया करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमिताभ अपने जुहू वाले सबसे पुराने उनके पिताजी के समय के बंगले प्रतीक्षा को बेचने का मूड बना लिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि काम मांगने के लिए जब ये काफी लालायित थे, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर के सिस्टम में ये प्रयास कर रहे थे कि हमको कहीं मिल जाएगा, काम मिल जाए, तो उस समय इनके सहारा बने यश चोपड़ा। ये अमिताभ बच्चन जी यश चोपड़ा के घर गए और उन्होंने कहा कि साहब मुझे कुछ काम दीजिए। और उस समय मोहब्बतें फिल्म की तैयारी यश चोपड़ा साहब कर रहे थे, जो कि काफी सफल रही थी। यही वो दौर था जब शूटिंग के दौरान
अमिताभ को उनकी असली औकात पता चली। जब मोहब्बतें के सेट पे लोग अमिताभ के पास कम नजर आते और शाहरुख के पास कुछ ज्यादा लोग नजर आते थे, उस समय लोग शाहरुख को सर जी कहकर बुलाते थे। उस दिन अमिताभ को इस बात का आभास हो गया कि अब वो सर जी नहीं रहे, अब वो एक आम कलाकार रह गए हैं। कांग्रेस से दूरी के बाद अमिताभ की नजदीकियां एक समय के उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के ब्रांड नेता रहे, और जो कि सपा के चाणक्य, समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमर सिंह से हुई थी। अमिताभ को संकट से उबारने में एबीसीएल के लॉस, जब भी 250 करोड़ का लॉस अमिताभ बच्चन का चल रहा था, उस समय उस पूरे लॉस से उबारने में अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, और इनको उस पूरे संकट से निकाल कर एक अच्छी स्थिति में लाने में अमर सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। अमर सिंह के कहने पर ही अमिताभ बच्चन को कई जगह काम मिला और उनके अच्छे दिन लौट आए। लेकिन अमिताभ बच्चन ने भी यहां भी धोखा किया। अच्छे दिन लौटते ही उन्होंने अमर सिंह से दूरी बना ली, और यही वजह है कि लोग अमिताभ बच्चन को घमंडी और स्वार्थी कहते हैं। अब आपको मित्रों एक जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले अमर सिंह की मृत्यु हुई है, और ये वही अमिताभ बच्चन है जिनको हर तरीके की मदद अमर सिंह द्वारा की गई थी। लेकिन विदेश में अमर सिंह अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों को की घड़ियां गिन रहे थे, उस समय अमिताभ ने कभी एक फोन करके भी अमर सिंह की सुध नहीं ली, और ना ही उनके दिल्ली में अंत्येष्टि के समय उनके अंतिम संस्कार में भी ये उपस्थित नहीं हुए थे। अमर सिंह ने एक इंटरव्यू में यह बात कही थी कि अमिताभ बच्चन मोहब्बतें की शूटिंग समाप्त कर जब शाम को उनसे मिलते थे तो उनके कंधे पर सर रखकर रोते थे, और लोगों को वो बोलते थे कि उन्हें लोग सर जी करके नहीं बुलाते, और ना ही उनके पास लोग आते हैं। फिल्म सेट पर शाहरुख खान के पास भीड़ लगी रहती है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता। तो बात यही है कि कभी गाड़ी नाव पर तो कभी गाड़ी पर नाव। बात एक वक्त की होती है, एक समय की होती है। जिंदगी में इतना घमंड करो कि तुम्हारे बुरे वक्त में लोग तुम्हें भूल जाएं, ऐसा न हो। वैसे अमिताभ के अच्छे दिन फिर से लौट आए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनकी चुप्पी और जया बच्चन का थाली में छेद वाला मुद्दा बुढ़ापे में डुबाने का काम कर रहा है। अर्थात जवानी में बनी बनाई इज्जत बुढ़ापे में लुट रही है, वो भी कौड़ियों के भाव। एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मित्रों कि आज भी सोशल मीडिया पे अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो लोग अच्छे खासे एक तबका अमिताभ बच्चन से सिर्फ इसलिए नाराज रहता है कि ये बड़े बड़े देश के विदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे ऐसे नहीं बोलते। अब जहां पर इनका व्यक्तिगत फायदा है केवल वहीं पे इनकी आवाज निकलती है। अगर अमिताभ बच्चन का फायदा नहीं है तो यहाँ वहां पर इनकी आवाज नहीं निकलती है। तो कुल मिलाकर अब अमिताभ को समझ में आया कि समय की बात है। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।